इस बार विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग तरीके का रहने वाला है, क्योंकि उसमें आपको सुर भी नजर आएंगे। जी हां, कई कलाकार मैदान में होंगे, मैदान में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। रॉकी मित्तल पहले ये बीजेपी को सपोर्ट करते थे, अब ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, खुद रॉकी मित्तल से जानते हैं। रॉकी मित्तल जी, ऐसा क्या सोच लिया कि 10 साल के बाद आप कांग्रेस को समर्थन करने के लिए आ गए? क्या मनोहर लाल जी से बनी नहीं? क्या नायब सैनी से नहीं बनी? अब उनको जरूरत नहीं है। वो अपने आप को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, अपने आप को ब्रांड मानते हैं। जब मैंने 14 में उनके लिए काम किया, सरकार आई, विधानसभा में, लोकसभा में भी 19 में काम किया, लोकसभा विधानसभा में काम आई। मैंने उनका यूपी में प्रचार किया, यूपी में आई, राजस्थान में किया, उत्तराखंड में किया, जहाँ जहाँ बीजेपी के लिए किया, हर जगह सरकार आई। और जिसके लिए गीत गाया, हर व्यक्ति वो जीता जिसके लिए मैंने गीत गाया। आप मोदी जी के लिए बड़े गाने गाते थे, योगी जी के लिए बड़े गाने गाते थे, मनोहर लाल जी से फिर भी आपकी थोड़ी बहुत खटपट सी रहती थी, आप उनके खिलाफ भी कई बार बोल जाते थे। तो अब किसके खिलाफ, आप किसके पक्ष में आप गाने गाने वाले हैं? मैंने सबसे पहले जो गलत काम किए थे, जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी जी के, उनके परिवार के खिलाफ, उनसे माफ़ी मांगी है। मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। जो बीजेपी वाले मुझे कहते थे ना कि आप मोदी जी के गीत गाते हो, योगी जी के गीत गाते हो, इसलिए आप वायरल होते हो। कभी राहुल गांधी का गीत गा के देखना, देखता हूँ कितने लोग सुनेंगे, 1000 लोग नहीं सुनेंगे। मैं दावे से कहता हूँ, ऐसा गीत बॉलीवुड हॉलीवुड में भी नहीं है जो राहुल गांधी जी का गाना पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में बज रहा है। मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, हर जगह वही गाना चल रहा है, हर जगह। सुर में गा सकते हैं थोड़ा सा, वो सुर पकड़ के थोड़ा सा, क्योंकि चुनावों में इस बार सुर रहने वाला है। मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने, तूने मिठाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, राहुल मेरे भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये भी कद्दावर नेता हैं, तो इनके लगातार आप संपर्क में हैं? मैं शुरू से संपर्क में था। हुड्डा साहब से मेरे बहुत पुराने संबंध है, दीपेंद्र हुड्डा जी से। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो हमारे कैथल से ही लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मैं जब ये निर्माणा से इन्होंने चौटाला साहब को हराया था, तब से रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरे फ्रेंड है, तब से उनसे मेरी दोस्ती है। उदयबान जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। जो लड़ने वाले हैं इस बार रणदीप सिंह सुरजेवाला, लगता है चुनाव आपको? देखो, वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, बाकी मंच पर नहीं कहा उन्होंने। देखो, मैंने तो बोला है, मैं तो गाना गाया, हो रखवाड़ा सुरजेवाला कैथल की डिमांड है, काम करण में सुरजेवाला भाइयों एक ब्रांड है। मैंने कहा स्टेज के ऊपर। खुश हो गए? पूरी जनता ही खुश होगी, डांस कर रही थी। मुझे लगता था अकेले बीजेपी वाले नाचते हैं, अब कांग्रेस वाले में आए हैं, कांग्रेस वाले नाच रहे हैं। हमारा काम तो वही चल रहा है भाई, लोगों को टेंशन है। अब पहले सारा देश के बीजेपी वाले जानते थे, अब कांग्रेस वाले भी जान गए। अब मेरा काम संपूर्ण हो गया कि पूरा देश ही जानता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी चलते चलते गाना सुना दीजिए, सबके ऊपर आपने गा दिया। मैंने उसका गाया, आए भाजपा ना अब लौट के, फेल हो गए इनके टोटके, आए भाजपा ना अब लौट के, फेल हो गए इनके टोटके, कि सबको धूल चटा, हुड्डा आएंगे डंके की चोट पे, कि सबको धूल चटा, हुड्डा आएंगे डंके की चोट पे। कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? आपको क्या लगता है, कौन सा अच्छा नेता है जो सरकार को चला सकता है? हरियाणा मुझे इतना पता है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बाकी किसको बनाना किसको नहीं बनाना वो जाने। मुझे इतना पता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, जिसके लिए गीत गाया आज तक वही सरकार आई, आगे भी वही सरकार आएगी। तो आप श्योर हैं इस बार? सारे देश श्योर है। तो आप नहीं लड़ रहे चुनाव वगैरह? मुझे क्या जरूरत है लड़ने की, मैं ना एमएलए की हालात देखता हूँ ना भाई, इससे बढ़िया तो ठीक है, घर पे ठीक है, गाने ही गा लो, वो ज्यादा वो बेटर है। जिसका बैंड बजाना बजा दिया, जिसका नहीं बजाना तो ना बजा दिया। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ बोलो, आजाद रहो। आप एमएलए बन गए, फिर पार्टी के आपके ऊपर वो। रॉकी मित्तल एक मामले में जेल भी गए थे, वो क्या मामला था? उसी की तो खट्टर साहब से पूछिए।
जो कहते थे कि भ्रष्टाचार मिटाना है, जब भ्रष्टाचार की आवाज उठाई, जिसने आवाज उठाई उसने जेल में डाल दिया। आपके भी तो एक पत्रकार जेल में गया था, उसने तो भ्रष्टाचार की आवाज उठाई थी, कृष्ण उपल जी ने। यहाँ उल्टा है, यहाँ जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कहेंगे बेटा आजा तू, चाहे वो नवीन जिंदल भी क्यों ना हो। क्या रॉकी मित्तल में जेल में जाने के बाद बदलाव आया, उसकी जिंदगी में बदलाव आया? यानी कि आप आता है, आप हर बंदे की जिंदगी में बदलाव आता है। जेल में जाने के बाद आपको बहुत अनुभव होता है। जेल में आपको 10-20% कैदी तो ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया, कोई अपराध भी नहीं किया, वो जेल की सलाखों के बीच में है। उसमें से हम भी एक थे। मुझे कोई अफसोस नहीं है जब विज जी को, रामविलास शर्मा जी को, ओपी धनखड़ को, बड़े बड़े लीडरों को जिन्होंने पार्टियों खड़ा किया था, विपुल गोयल, राजीव जैन, न जाने कितने, जब उनको घर बैठाने का काम किया तो मुझे लगता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। इनकी तो फितरत है कि जो काम करेगा वो घर बैठेगा, और जो बाहर के लोग हैं, चाहे किरण चौधरी हो चाहे कोई भी हो, उनको वैसे भी ये टिकटें देंगे। रणजीत चौटाला चला हुआ कारतूस, उसको लोकसभा में खड़ा कर दिया। अरे रणजीत चौटाला के बराबर के तो पेड़ भी सूख गए, जो पेड़ उगे थे ना पिपल के, रोज सफेदे के, वो भी कई बार खत्म हो लिए, लेकिन इनकी आज तक राजनीति नहीं खत्म हुई। भाई रहम करो और युवाओं को भी मौका दो। लड़ने वाले हैं इस बार विधान। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जात पात का वोट है में नेता, भाइयों जहर फैलावेंगे, आया इलेक्शन सर पे, अब तो भाई तो भाई लड़ावेंगे। वोट की देना चोट, साथियों बस इतना बोलूंगा, वोट की चोट देना। और कार्नाल वाले हो तुम, गालियां तो बहुत देते हो कि हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और जिनको गालियां देते हो उन्हीं को वोट देते हो। भाई पहले तो तुम समझो, सोचो अपने आप को, तुम कर क्या रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकी मित्तल कलाकार हैं और तमाम गाने गाते हैं, किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ, और इस बार कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। सरकार किसी की मर्जी आए, लेकिन कलाकार का जो कलाकारी होती है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वो लोगों को एंटरटेन करता रहे, इसी में आनंद आता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं करनाल से हिमांशु नारंग। धन्यवाद।